बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हमारे चैनल के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सही सलामत खैर आफियत से रखें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ईद उल अज़हा जिसे हम बड़ी ईद या कुर्बानी वाली ईद का नाम भी दे सकते हैं, हमारे बहुत करीब आ चुकी है। और याद रखिएगा कि इस ईद का चांद ईद से 10 दिन पहले देखा जाता है, चूँकि ये ईद 10 ज़िलहज को होती है, यानी ज़िलहज का चांद ही ईद उल अज़हा का चांद होता है। और याद रहे कि यकम ज़िलहज से लेकर ईद तक 10 दिन बड़ी फजीलत और बड़े बरकत वाले दिन हैं, और इन दिनों में हज के अय्याम भी आते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ज़िलहज के चांद का एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा आपने चांद के साथ शुरू करना है, जो कि अल्लाह ताला के प्यारे से सिफाती नामों का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को हर हाजत, हर मकसद और रिज़्क़ के हसूल के लिए किया जा सकता है। ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के किन सिफाती नामों का है और कैसे आपने इस अमल को करना है, इस बारे में आज हम आपको मुकम्मल मालूमात देंगे। ये मालूमात हासिल करने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारी मुस्तकबिल में आने वाली मज़ीद मालूमाती इस्लामिक वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहेगी। हमारा आज का ये वजीफ़ा ज़िलहज के चांद का वजीफ़ा है, जो कि चांद रात से शुरू करने का है, और ज़िलहज के इब्तिदाई 10 दिनों में आपने यह अमल करना है। इसीलिए वजीफ़े के बारे में बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इन 10 दिनों की अहादीस में क्या फजीलत बयान हुई है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ऐसे दिन नहीं जिनमें नेक आमाल अल्लाह जल्ल शानहू को अशरा ज़िलहज में नेक आमाल से ज़्यादा महबूब हो। पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह के रास्ते में जहाज से भी इन दिनों की इबादत ज़्यादा अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, अल्लाह के रास्ते में जहाद भी बराबर नहीं हो सकता, मगर वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में जानो माल समेटने के लिए और इनमें से किसी चीज़ के साथ वापस न लौटे। दोस्तों, इस हदीस से इन दिनों की फजीलत का अंदाज़ा होता है कि इन दिनों की इबादत अल्लाह को किस कदर महबूब है। जब अल्लाह को ये इबादत इतनी महबूब है, ये दिन अल्लाह को कितने महबूब होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसीलिए चाहिए कि इन दिनों में अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया जाए, और इसकी ताक़ीद हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी आई है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानहू के नज़दीक अशरा ज़िलहज के बराबर ज़्यादा अज़मत वाला दिन कोई नहीं, और न किसी दिनों में नेक अमल इतना पसंद है जितना इन दिनों में है। बस तुम इन दिनों में कसरत से तस्बीह, सुबहान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर और तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह किया करो। दोस्तों, इन रिवायात की रोशनी में मुसलमान को चाहिए कि इन दिनों में ख़ास तौर पर नवाफिल और ज़िक्रुल्लाह का एहतमाम करें और अल्लाह की ज़ात को राज़ी करें। ये दिन बड़ी ही अज़मत वाला और बड़ी बरकत वाला दिन है। दोस्तों, चलते हैं आज के वजीफ़े की जानिब और आपको बताते हैं कि आपने ये वजीफ़ा कैसे करना है। जैसा कि पहले भी बता दिया गया है कि वजीफ़ा ज़िलहज के चांद का वजीफ़ा है, तो याद रखिएगा कि जैसे ही आपको ज़िलहज का चांद नज़र आ जाए तो आपने इस वजीफ़े को करना होगा। याद रहे कि इस वजीफ़े के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ख़ुद चांद को देखें, क्योंकि अक्सर औक़ात चांद इतना बारीक होता है कि हर किसी को दिखाई नहीं देता। चांद नज़र आने का मतलब ये होगा कि जैसे हुकूमत की जानिब से चांद नज़र आने का ऐलान हो जाए। वैसे चांद देखना सुन्नत है, तो कोशिश की जाए कि आप ख़ुद चांद को देखें। अलबत्ता अगर आप जैसे ही चांद देख लिया या फिर चांद देखने का ऐलान हो गया, तो आपने इस वजीफ़े को करना है। चांद देखने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा करें, नवाफिल पढ़ें और फिर इस वजीफ़े को करें। इस वजीफ़े का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और इसके बाद आपने अल्लाह ताला के इन 2 नामों या अल्लाहु या मुजीबू का विर्द 313 मरतबा करना है, और आखिर में दोबारा आपने इतनी ही मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है जितनी मरतबा आपको हमने वजीफ़े के शुरू में पढ़ने का बता दिया है।
آپ یہاں سر بسجود ہو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وظیفہ آپ نے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے، لیکن یہ وظیفہ صرف ایک دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ آپ نے 10 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ چاند دیکھ کر یہ وظیفہ شروع کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے 10 ذی الحج کی رات تک اس وظیفے کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کرتے رہنا ہے، اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی حاجت کے لیے، جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ یہ دعا مانگے۔ انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، تو آپ کو رزق کا مسئلہ ہو، خواہ کاروبار کا مسئلہ ہو، شادی یا رشتے کا مسئلہ ہو، اولاد نہ ہوتی ہو، غرض جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں آپ کو درپیش ہیں، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ 10 دن ایسے بابرکت دن ہے، اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کا وظیفہ ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی کوئی حاجت یا آپ کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہو سکتا جو پورا نہ ہو۔ اسی لیے اس وظیفے کو ان مبارک دنوں میں بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں، اور اس ویڈیو کو آپ صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان اس وظیفے سے استفادہ حاصل کر سکے۔